नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो और लेकर आए हैं साजन सर और पांडे जी के घमासान डिबेट का। आइए सुने और राम जी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करें। राम शेख जी। बोलिए। हाँ, मुझे वो आहिर वाला जो कंट्रोवर्सी है रामायण में, जो समुद्र से जो रास्ता मांगा जाता है, हम्म। उसमें तो कुछ गलत है नहीं। आपको क्या गलत लगता है जो आप उस पे इतना मतलब बाल की खाल निकालते हैं उस क्या पे? क्या चीज लिखा हुआ है, बता दीजिए आप हमें। खोल दीजिए तो उसके बाद में बता देता हूँ। क्या खोलना है? वही जो संवाद है, और क्या। संवाद है? आहिर वाला जो संवाद है ना, जो राम और राम जी और यो समुद्र के आप बीच में अहिर होता हैं? है। मैं, हाँ, आहिर हूँ। पांडे भी हैं, अहिर भी हैं। अरे बड़ा हाँ, गजब का पार्टनर आपका। नहीं, सुन लीजिए कहानी। मैं तीन हाँ। चार दिन से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या देखा बात कर कैसे रहे हैं ज्वाइन। आप? हाँ, पूछ लीजिए, देख क्या लीजिए, चेक बात कर कर रहे लीजिए आप। हैं, पहले बताइए। छोटू बन के अभी तो आया, आप आहिर आए बन के थे। आया, उसके बाद आए थे तो अभी तो ज्वाइन जो किए हैं आप आप। आए थे, आपका समय आया, अरे आपको भाई, जोड़ लिया गया। हम नहीं, हम्म। अभी आज ना जोड़ दिए। हम 2 दिन से फिर के वापस चल रहे हैं। इतना कमेंट में तो लिखे कि दो ज्वाइन दिन कर दो, से आप ज्वाइन कर। देखें, जो यहाँ पे आता है और अगर किसी से अच्छा बातचीत ठीक चल है, अच्छा रही ठीक है, है, उसके हाँ, बाद से कोई उसी बात। का नंबर आता है भाई। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। छोड़ दीजिए। जुड़ने के लिए तो उतना करना ही पड़ता तो है। क्या उसमें वैसे क्या लिखा हुआ है जिसमें आप क्या वो बताना जो चाह रहे हैं? बोलता है कि जो अहिर लोग जो क्रूप है, पानी को छू देता है तो पानी खत्म हो जाता है, डकैत है। उस पर उसके जो आगे लिखा हुआ था, आप पढ़े ही नहीं। आप तो एक दो क्या लाइन लिखा उठा हुआ था? क्या लिखा खोलिएगा हुआ तभी था? आप कहेंगे। उसके खोलिएगा तो तब। आप जब आए हैं यहाँ पे तो आप हाँ भी ठीक है, लेके मैं आएंगे बताता हूँ, ना? ठीक। ठीक। हाँ। उसके आगे लिखा हुआ है, जो भी लुटेरे अहिर थे, ठीक, और जो दिखने में भयावह थे, जो गलत काम करते थे, समुद्र बोला कि राम जी जो बाण है आप उस पर मार दीजिए। आवाज जा रही है मेरी? आवाज तो आ तो रही है, आपकी आवाज तो आ ही रही है। तो राम जी उन लोगों को बाण मार देते, ठीक। और अच्छा, यही बात कहाँ से आप पढ़े हैं ये? जैसे, कहाँ से मैं तो पढ़े हैं? रामायण तो आप ही के चैनल पर देखा हूँ। अच्छा, तो बाण मार देते हैं उसके बाद से? उसके बाद मार देते हैं तो आप बताते हैं कि देखिए यहाँ अहिर के साथ नाइंसाफी हुआ है, आप तो भड़का रहे हैं पूरा ओबीसी को। अच्छा, अपने तरफ ले नाइंसाफी हुआ है। आपको क्या लगता है कि इंसाफ हुआ था? हाँ, मुझे लगता है उस कैटेगरी, उससे उस समय जो थे उस पर्टिकुलर एरिया में उनके साथ सही हुआ था। कैसे आपको सही लगता है, जरा हम लोगों को भी समझाइए, जरा हम लोग आपको भी गलत सुने भाई। कैसे लगता है, पहले वो बता दीजिए। ये बताइए कि समुद्र क्या बन के आया था? क्या बन के आया था? नहीं बन के आया था, उससे उसके बाल की खाल नहीं निकला, जो वहाँ लिखेगा काहे नहीं बाल की उससे। खाल है? जब डिस्कशन हो रहा है तो काहे नहीं सारी बातें होंगी? तो जब डिस्कशन हो आप रहा है तो डिस्कशन रामायण कर का ही पहला। रहे हैं तो बाल की अच्छा एक खाल तो सेकेंड। डिस्कशन में ही तो अच्छा निकलती एक है। सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ। हाँ, डिस्कशन हो बोलिए। रहा है तो रामायण का पहला अध्याय हम्म। से स्टार्ट करेंगे, नहीं ना? तो हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि जो हम भी डिस्कशन हो आप रहा है उसका तो एक एक आप बात बता। करेंगे ना, उस पर तो एक हाँ, एक तो चर्चा हम भी होगी। तो इसी की बात करने उसके आए हैं। आप ही एक ने एक बात की आप ही चर्चा होगी। हम यहाँ आप ही ने पूछ रहे हैं कि ये पूरा प्रसंग सुन लीजिए ना। आप अपनी बात रख दिए हैं तो हमारी बात के बीच में मत बोलिए। यहाँ पे जब चर्चा हो रही है तो यहाँ पे क्या बात आएगी कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे ग्वाला है चाहे कोई भी है, प्रसंग देखा जाता है कि सामने वाला समुद्र, सब जानते हैं कि समुद्र कभी बोल ही नहीं सकता है, ये सब लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है कि समुद्र जो है आराम से बात किया होगा? क्यों? ना ना, वो तो एक, कौन बात किया था फिर? वो जो लिखा है वो बात किया था। हैं? जो लिखा है वो बात किया था। तो जब लिखा है तो बात कराएगा तो वो किसी ना किसी इंसानी रूप दिलाएगा ना बात कराने के लिए। हाँ हाँ, तो जरूर क्या दिलाएगा। कौन सा रूप दिलाया था? समुद्र वरुण जो है कौन सा रूप बन के आया था? वरुण में भी। हैं? वरुण वरुण। वरुण? हाजी। आप आप वरुण इस कह पे रहे हैं? डिस्कशन आप इस पे डिस्कशन कीजिए ना, क्या रूप लेके आया था, उससे क्या मतलब है? आगे जो लाइन बाय लाइन पढ़ना उस पर अरे डिपेंड करेगा। भाई, जब तक आप पूरे प्रसंग को नहीं समझेंगे तो कहाँ से हम आप पूरे कहानी जान जाएंगे? हम पूरे प्रसंग को पढ़ के आए आप थे। जो हैं, जब आप आपका ये जानते खेला हैं, जब आपका ये ये एक खेला। एक मिनट सुने, देखें। आप फालतू के ना पर्सनल अटैक मत कीजिए, टिक नहीं पाएंगे आप। जब डिबेट करने आए हैं तो डिबेट टू द पॉइंट टॉपिक पे कीजिए। आपको तो समझ में आ नहीं रहा है। जब आप इस बात को मान रहे हैं कि समुद्र बोल नहीं सकता है तो जो भी उसका लेखक है वो पहले एक किरदार सेट करेगा कि ये व्यक्ति है और वो ये रूप धर के आया। फिर जो रूप धर के आएगा तो उस रूप कैसे बात करता है। जैसे रावण सीता का अपहरण करने आया तो किसका रूप धर के आया? ऋषि का, ब्राह्मण बन के आया। तो उसी तरह से जब वो जितनी भी बातें कर रहा है अब ब्राह्मण बन के कर रहा है। तो समुद्र को भी इसमें ये दिखाया गया है कि समुद्र जो है वो भी जब आता है तो वो किसका रूप लेके आता है? वो ब्राह्मण बन के आता है। यहाँ क्या लिखता है? तब रघुकुल, मैंने खोल दिया है, 22वां सर्ग है युद्ध कांड का।
तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महाराज आज मैं पताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। सागर, मेरे वाणों से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालुक राशि पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि समुद्र सूख जाएगा, जितने भीतर जीव हैं वो सब मर जाएंगे। अब राम की कहानी देख लीजिए, ये कितना चतुर चालाक व्यक्ति है कि इसको जाना है, रास्ता पार करना है, लेकिन उसको दया नाम की कोई चीज नहीं है। कह रहा है कि समुद्र तुझे सुखा दूंगा तो तेरे अंदर जितने जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब राम को चिंता नहीं है जीव जंतुओं की। चिंता अपने क्या है, मैं जाने आगे के बता लिए, देता पार हूँ। अरे करने के चिंता लिए सुनिए अरे सर। एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात कहाँ खत्म हुई कि अब कहानी गढ़ना शुरू कर दी है। तो यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि राम जो है वो बंदे को चर्चा चल रही है कि वो जल राशि, जल का पानी जो है सुखा देगा वो, और उसके भीतर के जीव मर जाएंगे। तो उसकी जिम्मेवारी कौन ले? वो समुंदर ले, राम को नहीं चिंता है। अब यह देखिए क्या कहता है, दानवों के निवास स्थान, कहता है दानव यानी राक्षसों के निवास स्थान, तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। तुझे तेरे बल और पराक्रम पता नहीं है, किंतु याद रख मुझे तुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। फिर यह कहकर ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। अब राम जो है धनुष पर चढ़ा के बाण खींच लिया। अब हलचल पैदा हो गई। अब जब हलचल पैदा हो गई तो अब देखें क्या होता है यहाँ पे। तो तब समुद्र से सागर स्वयं मूर्तिवान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत अंगभुत उदयांचल से सूर्योदय उदित हुए हों। अब यहाँ दिखाता है उसने जाम्बुनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। अब देखे इंसानी रूप बना दिया भाई उसको, सोना चांदी सब पहन के, रत्न उतना पहन के आ गया। चले भाई आ गया तो आ गया। अब देखें फिर कहता है, प्रभु जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा है, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है, जहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। तो अब ये बताओ आप हमें कि इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही थी भाई, जरा बताएं आप हमें, मुंह नहीं, खोले। आप जो बता रहे थे कि पहले म्यूट नहीं कीजिएगा, सुन लीजिए, मैं बता रहा कोई हूँ। आपको कौन म्यूट कर रहा है? आपको सुन ही तो रहे हैं, बोलिए ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक। आप बोल रहे थे कि ये देखिए यहाँ अहिर के खिलाफ अनशन लिखा गया है, और तो यहाँ सही तो लिखा गया कि जो पापी है, लुटेरे है, उसको तो मतलब मिलना ही चाहिए दंड, उनका कैसे कर्म पता भया चला हुआ है। आपको? यहाँ कैसे लिखा आपको हुआ है पता कि चला कि पापी वो है, पापी लुटेरे, है? लुटेरे हैं, कौन लिखा लिखा हुआ है? है। कौन लिखा देख है? लीजिए, लिखा कौन आप है? ही ना खोले, आप ही लिखा ना कौन खोले। है? अरे तो हम खोले तो लिखा कौन है, ये तो पूछ रहे हैं हम। लिखा कौन है ये? कौन लिखा है तो ये आप ना कौन लिखा बताइए है? कौन लिखा है। कौन लिखा आपको है आप पता ना ही नहीं है कि बताइए कौन कौन लिखा लिखा है। है? पता है कौन हमको लिखा कौन है? लिखा है, वाल्मीकि जी लिखे हैं। वाल्मीकि लिखा है? आपको वाल्मीकि पता है जी कि लिखे वाल्मीकि हैं। ने लिखा है? कब हाँ, लिखा है वाल्मीकि ने? कब लिखा है वाल्मीकि ने? बताइए कब आप हमें। लिखा है ना, इस पे संदर्भ पे नहीं बात आप बताइए कीजिएगा। ना। जब आप जो आप अब आप कहे नहीं भाग रहे हैं, बताएंगे आप भाग आपको। रहे हैं, आप आप भाग रहे भाग, हैं। सब देख रहे हैं कि भाग रहा है पांडे, भाग रहा है यहाँ से, सब देख रहे हैं यहाँ पे, सब देख रहे हैं क्यों भाग रहे हो यहाँ से। यहाँ पे जब सवाल आ गया कि ये लिखा कौन है, तो सब जानते हैं कि कोई वाल्मीकि ने नहीं लिखा है ना, वाल्मीकि नाम का कोई प्राणी था, ये ब्राह्मणों ने लिखा, और ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के यहाँ छाप के बेच रहा है। तो हमको कहानी मत बताएं यहाँ पे कौन लिखा है, कौन लिखा है। सब देख रहे हैं कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी। अब सवाल यह है कि ब्राह्मण किसी दूसरे जाति के बारे में ऐसी बात क्यों लिख के लेके आ रहा है? एक संदर्भ ब्राह्मण पे जो उसकी है बात, किसी दूसरे जाति के बारे में क्यों लिखेगा कि आप वो पापी संदर्भ पे हैं? बात कीजिए ना, आप हम संदर्भ संदर्भ की, एक मिनट, संदर्भ की बात कर रहे हैं। क्या राम ने ये आगे, बात लिखी? क्या यहाँ पे आगे राम पढ़िए ने ना, बात लिखी है? हम पूछ आगे रहे हैं पढ़िए राम ना ने ये जी। बात लिखी है? अच्छा एक बात बता हमें भाई पांडे, बताइए, एक बात पूछिए, बता। जब बोलिए। जब यहाँ पे समुंदर जो है, जो बोल नहीं सकता है, वो बोल रहा है हम्म कि यहाँ हम्म पे पापी रहते हैं, लेकिन हम्म राम तो क्या कह रहा है? राम का ये कहना है कि दानव निवास करते हैं समुद्र के भीतर। अभी हमने ऊपर कहाँ? दिखाया, बोला दानव अच्छा, निवास स्थान। वो खुद बोल रहा है कि दानव दानव स्थान। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है ये। सुनिए सर, सुनिए ना। एक एक साइंस एक साइंस मिनट, एक मिनट जर्नी रुके भाई। साइंस अरे जर्नी जी। भाई एक अरे मिनट रुके बकवास सुन भाई। लीजिएगा तब अरे बकवास रुक सुन लीजिएगा जाएं। तब आप आप हम सब बकवास सुनते सुनेंगे नहीं, लेकिन अपना कान नहीं नहीं उगलने आप लगते नहीं हैं। सुन रहे ना।
जब हम हम दिखा बोल रहे रहे हैं हैं तो कि आप आप काहे भाग 2 रहे हैं? लाइन पीछे जा रहे हैं, तो 2 लाइन आगे भी तो पढ़ ये लीजिए, आप भाग कहाँ रहे हैं? एक देखें, सब देख रहे हैं कि भाग रहे हो पांडे, सब देख रहे हैं कि भाग रहे हो। जैसे डिस्कशन की बात आ रही है तो भागना शुरू कर दे रहे हो, सबूत की बात आ रही है तो भागना शुरू कर दे रहे हो। हम बोल रहे हैं 2 ये लाइन आगे किताब पढ़ हमने दीजिए, आप पीछे लेके हम जा जब रहे हैं। किताब, इतना 1 मिनट ऐसा है पांडे, जब बोल रहा हूं तो शांति से सुने। जब आपको सबूत अगर निकाल के दिखाना था तो दिखा दिए होते, दिखा, खुद तो किताब खोले नहीं। हम सबूत लेके आए हैं यहाँ पे दिखाने के, तो भागना शुरू कर दिया। यहाँ सब लोग देख सकते हैं, राम को कोई चिंता नहीं थी। राम का क्या मकसद है? राम का मकसद है समुद्र पार करना, ठीक है। तो समुद्र पार करने के लिए बैठ गया है, समुद्र से कह रहा है, चालाकी देखिए राम कितना चतुर चालाक है। समुद्र से कह रहा है कि भाई रास्ता दे दे, नहीं तो मार और के सब पानी सुखा दूंगा और तेरे भीतर के जीव जंतु मर जाएंगे। चालाकी देखिए राम कितना चतुर चालाक है। और क्या कहता है यहाँ सब लोग देखिए, 4 नंबर श्लोक है ऊपर से देखिए, 4 नंबर। दानवों के निवास स्थान, तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करता है। दानव कहा जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि संस्कृत में दानव का मतलब क्या होता है, हिंदी में दानव का मतलब क्या होता है। अब बात यह आ गई कि राम क्या कह रहा है, दानव कह रहा है समुद्र को, और तीर उठा लिया। जब तीर उठा लिया तो वो समुद्र की हालत खराब हो गई। जब हालत खराब हो गई, आप देखिए यहाँ पे सब गजगने तड़कने लगे, सब चीज ये होने लगा। तब क्या करता है वो, भेष बना के आता है, ब्राह्मण बन के आता है, और उसके बाद से क्या कहता है इससे, ये देखिए, श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। और फिर क्या होता है, मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा, बानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। कहता है पुल बना के आप चले जाइए। फिर क्या कहता है, तब श्री राम जी ने उससे कहा, वरुणालय मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। अब राम पूछ रहे हैं उससे कि अब तीर चढ़ा लिए हैं, बताओ किधर को छोड़ा जाए। तो आप क्या कहता है ये, प्रभु, समुद्र को देखिए, कहता है प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर, अब राम जहां खड़ा है उसके उत्तर की ओर, कहाँ की बात चल रही है, राजस्थान की बात चल रही है। उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है, ठीक है। द्रुमकुल्य बोल रहा है। अब सब लोग जानते हैं कि वहां पे बालू रेगिस्तान वहां पे पड़ा हुआ है। तो वहां के यादवों की बात चल रहा है, आभीरों की। कहता है वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। अब कहता है वहां आभीर आदि जातियों के, ध्यान से देखिएगा, तो आभीर की पूरी जाति, पूरी कम्युनिटी की, जैसे होता है ना कभी कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति गलत हो सकता है, खराब तो कोई भी हो सकता है, हर कम्युनिटी में 1-2 लोग खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि उनके कर्म भयानक है, क्या कह रहा है, उनके रूप भी, मतलब उनके चेहरे मोहरे से भी इसको दिक्कत है समुद्र को, जो बन के आया है। वो कह रहा है उनके रूप और कर्म भी भयानक हैं, मतलब उनके चेहरे से भी उसको प्रॉब्लम है समुद्र को, पता नहीं बेटी ब्यानी थी उसको क्या। फिर कहता है वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। समुंदर जो है वो कह रहा है कि सब के सब, पूरी कम्युनिटी, आभीर जाति के पूरी कम्युनिटी को क्या बोल दिया कि सब पापी हैं और सब लुटेरे हैं, अब वे लोग मेरा जल पीते हैं। मतलब समुंदर की प्रॉब्लम क्या है कि समुंदर से कोई पानी पीता है तो वो उसको बता रहा है कि पापी हैं, लुटेरे हैं, मेरा जल पीते हैं। फिर कहता है उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। अब बताइए कि समुंदर को ऐसी क्या चुल मची है, उसमें तो कोई भी पानी पी लेता है भाई। न जाने कितने लोग समुंदर पार कर करके भारत में आए गए, लूट लिए, तब तो समुंदर बोला नहीं। लेकिन ब्राह्मण का समुंदर देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण, अब ब्राह्मणवादी क्या याद करके आया है कि समुंदर जाके बोल रहा है कि उसका पानी पी लेते हैं, उसका पाप सहन नहीं होता। लेकिन इस समुंदर को ब्राह्मणों ने ये कभी याद नहीं रखा कि इतने सारे अंग्रेज से लेके, पुर्तगाल से लेके, डच, फ्रांसीसी सब समुद्र के रास्ते से भारत आ गए, उनका पाप सबको सहन हो गया, उन सबका पाप सहन हो गया समुद्र को। बस जो है आभीर लोग हैं, उनका पाप नहीं सहन हो पा रहा है। कहानी देखिए इसकी, आप अपने उस उत्तम बाण को वहीं पे सफल कीजिए। अब ये क्या कह रहा है, उस उत्तम बाण को वहीं पे छोड़ दीजिए। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने यह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। अब राम की चालाकी देखिए, राम कितना चतुर चालाक है कि वेरीफाई भी नहीं किया
कि समुंदर सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है कि जो व्यक्ति किसी ने कान भर दिया तो एक बार वेरीफाई करेगा ना भाई, कहेगा कि हाँ भाई वहां के लोग सही हैं कि नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर कहता है कि यह वज्र और अरसने के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, उस स्थान के बाण के कारण पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि नाम से प्रसिद्धि हुई। मरुभूमि बन गया भाई, मरुस्थल बन गया। मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, तो मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान की ही कहीं नहीं ना बात हो रही है। यह उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट में जो छेद हुआ, उससे होकर रसातल का जल ऊपर की ओर उछलने लगा। देख लीजिए। अब ये बताइए, उस समुंदर जो है, राम को ई काहे नहीं बताया कि इस समुद्र पार करके जहां जा रहे हो वहां पे सारे के सारे राक्षस हैं, तुम उधर को ही चला दो। और राम की कहानी देखिए, हनुमान पार करके आया है, श्रीलंका गया हुआ है, पार करके आया है, लेकिन राम तीर उधर नहीं चलाया कि मार के सारे राक्षसों को खत्म कर दे। उसको खत्म भी करने को मिला तो कौन, तो भारत के आभीर लोग मिले। ये पाणे जो है, पहाड़े की कहानी सुनिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आया है। अब बताएं जरा भाई कि राम ने बिना वेरिफिकेशन के तीर कैसे चला दिया था, बताएं भाई, बोले पाणे। हेलो। हाँ बोलिए। वहाँ लिखा हुआ है, वो छिद्र से कुएं समान हो गया, वर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ, उस कुएं से सदा निकलने हुआ जल समुद्र के जल भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहाँ के भूमि विदन होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण गिराकर वहाँ के भूतले कुक्षिमों तालाबों पोखर आदि वर्तमान जल से श्री राम ने सुखा दिया। उसके आगे थोड़ा ऊपर घसकाइए सर, कुछ देखना है नीचे। तो अभी आप लोग सब लोग देख लिए हैं कि राम जो है क्या कर रहा है कि उसने वहां के भूतल की कुछी में तालाब पोखरे आदि वर्तमान जल को, वहां पे जो वर्तमान जल था उसको भी राम ने सुखा दिया। राम की कहानी देखिए, राम इतने बड़े भगवान हैं कि इनको कोई कान भर दिया तो उसने पूरा का पूरा वो जगह ही सुखा दिया। वाह रे भगवान, वाह वाह। हम पढ़े जी, पढ़े भाई, क्या और आगे पढ़ना है? क्या लगता है जब वो, अब मुझे बोलने दीजिए, आप बार बार म्यूट कर दे रहे हैं। पढ़े ना भाई, अरे कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है। तो म्यूट कर दे रहे हैं आप, क्या पढ़े? 2 लाइन पढ़ते हैं म्यूट कर देते हैं, आप बोलने देवे नहीं करेंगे। 5 मिनट तो कम से सब लोग देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे थे और आपने कहा कि आप इसको आगे बढ़ाइए, हमने आगे बढ़ाया और आप रोने लग गए। हमने कहा आप आगे पढ़िए, आप रोना शुरू कर दिए। ये सबको दिख रहा है, पढ़िए आप आगे। आप म्यूट कर दिए थे, आप म्यूट कर दिए थे। झूठ मत बोलिए आप। आपने कहा कि इसको आगे बढ़ाइए, हमने इसको आगे बढ़ाया और हमने कहा कि आप पढ़िए, आप रोना शुरू कर दिए तुरंत। पढ़िए आगे इसको। मेरा दूर वास्ता नहीं है। देखिए सब लोगों को दिख रहा है कि अब आप बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं यहाँ पे। भाई हम बता रहे सबको हैं, दिख रहा है मैं पढ़ रहा हूँ और सबको दिख रहा है कि अब आप भाग रहे हैं यहाँ से। सबको दिख रहा है कि अब भाग रहे हैं टॉपिक से। सबको दिख रहा है कि ये बंदा को जैसे यहाँ पे एक्सपोज हो गया कि राम इतना चतुर चालाक है। देखिए फिर से झूठ बोल रहा है। देखिए अगर ये बताइए कि इसको म्यूट करूंगा तो आप लोग के पास आवाज आएगी? ये बंदा बुरी तरह से एक्सपोज हो गया कि राम तो इतना चतुर चालाक था कि वहां पे जितने कुआं तालाब थे उसको भी सुखा दिया बिना वेरिफिकेशन के। अभी बताइए, अभी तीर लेकर मारने को जिसको तैयार था, राम को खुद समुद्र पे विश्वास नहीं है और समुद्र ने कहा कि भाई तू पुल बना ले, और ज्ञान क्या दे दिया कि उधर आभीर रहते हैं, तीर उठाया ही है तो चल उधर मार ले तू। मतलब आप इन लोगों की धूर्तता देख लीजिए कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आए हैं कि एक पार्टिकुलर जाति जो है उसको तुम नष्ट कर दो। ये दरअसल क्या चल रहा है, आज भी लड़ाई यादव राजपूत के बीच में होती है, देखा है आपने? यादव लड़के राजपूत को गरिया देंगे, वो कहेगा तू छतरी नहीं है, तू छतरी नहीं है। देखा है आपने कहां से वार शुरू हुआ है? ये इसी किताब की देन है। ये ब्राह्मणों ने दोनों जातियों में आग लगाई हुई है। कहां से लगाई है? तो राम कहेगा कि राम छतरी हैं और वो आभीर थे सब, तो इधर से तीर मार के उधर मार दिया। तो ये आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये बंदे को अब आवाज नहीं निकल रही है। बोले भाई क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। बाण मारने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? यह मरुभूमि क्या लिखा है? के लिए हितकारी होगी। उसके बाद उसको हितकारी बनाया गया, रोग कम होंगे, अच्छा, फल फूल अच्छा, अच्छे से संपन्न होगी, घी आदि पदार्थ निकलेंगे, जो ही का काम सुलभ होगी, दूध की बहुतायत होगी, या सुगंध छाया रहेगी, अनेक प्रकार की औषधियां होगी। और वो जितने आभीर मरे थे, वो जितने आभीर मरे थे वो कहाँ जिंदा हो गए, कहाँ लिखा है? वो जितने वहां पे आभीर मरे थे वो कहाँ जिंदा हो गए, ये बात कहाँ लिखी है भाई? लक्ष्मण को तो तीर लगा था तो तुरंत संजीवनी बूटी बुला के जिंदा कर दिया। कहा नहीं यहाँ से औषधि मंगा लिया? नीचे करिए ना, बता यहाँ देता हूं, पे नीचे करिए। एक मिनट, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ पे लिखा है कि उसने तीर मार दिया, वहां सबको सुखा दिया।
तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुछ ही प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने मरुभूमि का वरदान दिया। मतलब उसको जो है मरुभूमि बना दिया, मरुस्थल। यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। बताइए मरुस्थल जो है पशु के लिए कैसे हितकारी होगा? वहां रोग कम होंगे। बता दो भाई, कौन सा भारत में इलाका है जहां रोग कम हो गए हैं? राम खुद सुसाइड करना पड़ा राम को, कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। वह भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी। बताइए रेगिस्तान में फल मूल आपको रस मिलता है, वहां घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। कहाँ से सुलभ हो जाएंगे भाई? दूध भी बहुतायत होगी। लगा लीजिए इनके भाई मरुस्थल में कहाँ से दूध इनको मिलता है, कहाँ से पेड़ पौधे खाना खाते हैं सब। वहां सुगंध छाई रहेगी। बताइए सुगंध छाई रहेगी, अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होंगी। इतना औषधि वहां पे उत्पन्न हुआ कि राम का भाई जब मूर्छित हुआ तो ये मंगाए थे कहां से? काहे नहीं इस जगह से मंगा लिए थे भाई? हैं? फिर कहता है इस प्रकार श्री राम वरदान से वह मरु प्रदेश इस तरह से बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो गए जिसे मंगलकारी मार्ग बन गया। अब सब लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि उस मरु स्थल प्रदेश से जितने आभीर थे उनका जनसंहार कर दिया गया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मतलब वहां पे जितने आभीर लोग थे, आपने देखा यहाँ पे कहीं उसने ये नहीं लिखा कि आभीर जाति के जो लोग थे वो बच गए। ये यहाँ पे ये दिखा, जैसे शंभू की हत्या जब कराई गई तो जैसे शंभू की हत्या हुई तो सब लोग ताली मारने लगे। तो यहाँ प्रसंग दिखाया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा धीरे धीरे तब हुआ जैसे ही आभीरों को, सारे आभीरों को मार के खत्म कर दिया राम ने। यानी यादव लोगों के पूरी तरह से सफाया, जनसंहार की बात लिखी है। आप फिर कह रहा है सब सही हो गया, मंगलकारी हो गया। इस एकदम शंभू को वध की बात चल रही है यहाँ पे, आभीर लोगों का नाम लेके। आप देख लीजिए भाई, एक बात बता, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि जो आभीर जो जातियां थी वो लोग फिर से जिंदा हो गए या उनकी पीढ़ियां सही हो गई? ये कहाँ लिखा है? बताएं आप हमें। बता दूं, मैं बता दूं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड ले लीजिए। अब बताइए आप हमें कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि उनकी जो है पीढ़ियां सही हो गई और वो जिंदा हो गए। सोने तो नहीं चला गया बंदा ये? देख लीजिए भाई, ये लगता है सोने न भाग गया ये। हाँ जी, आप बोले कि जनसंहार हो गया, ठीक? कहाँ लिखा हुआ है कि जनसंहार हो गया? हम जो पूछे हैं उसका जवाब नहीं दिए। हाँ ठीक है, तीर मैं जो बताता चलाया था, जो बताया कि वो पापी लोग थे, जब बोला कि आभीर जो है पापी लोग हैं, जल पीते हैं, हमको बिल्कुल नहीं मंजूर है, उसके बाद से तीर चला दिया, वहां सब लोग जो है खत्म हो गए। इसके बाद से ई कहाँ लिखा है हूँ। कि जो उनकी चीजें बच गई? हाँ जी, बता भाई। अरे आप खुद से म्यूट करते रहे, खुद से देखे खुद से म्यूट कर रहा है, ये खुद से बार बार म्यूट अनम्यूट कर रहा है। काहे कर रहे हो पांडे? अरे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ ना, बोलने तो नेटवर्क का दीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, हम बता रहे हैं। ये क्या करेगा, बता इसका रहा हूँ स्क्रीन भाई। रिकॉर्ड करेगा, फिर कहेगा ना इसको बोलने जा रहा था तो इसको म्यूट किया जा रहा था। ये करेगा ना ये। ना, नहीं देख मेरे लीजिए पास कैसे कैसे इतना धूर्त टाइम लोग है। यहाँ पे आते हैं। ये व्यक्ति जो है अभी तक इसका जवाब नहीं दिया कि आभीरों के मरने से या वहां जंगल जो है मरुभूमि बनने से कैसे वो जगह सही हो गया, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। दीजिए कैसे भाई सही? जवाब। जैसे जैसे वो बाण मार के खत्म कर दिए वैसे सही कर दिए। जैसे बाण मार के सही किए, उसको दंड दे दिए, उसके बाद सही कर दिए। उसके बाद फलने फूलने लगा, वहां दूध होने लगा, औषधियां उत्पन्न होने लगी, बहुसंख्यक गुणों से उसके अच्छा बाद एक वो बात इलाका बता खत्म हो गया। कि यहाँ पे पशुओं के लिए अरे हितकारी बता, हो गया, आभीर की चर्चा कहाँ आई? यहाँ आभीर जिंदा हो गए, उनकी पीढ़ियां, उनकी जातियां जिंदा हो गई, इसकी चर्चा कहाँ आई? ये तो बताएं। वही नहीं बता रहा है। ये सब लोग देख लीजिए कि राम तीर चलाया, राम का तो ज्ञान आप मत पूछिए। पहले तो राम ने वेरिफिकेशन तक नहीं किया। ये क्या कहता है समुंदर? वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक है। मतलब आभीरों के चेहरा मोहरा से बड़ा प्रॉब्लम है, काम से बड़ा प्रॉब्लम है। अब आभीर लोग काम क्या करते हैं? गाय वाय दूधते हैं, पशुपालन करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई उनके रूप और कर्म बड़े भयानक है, वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, अब मेरा जल पीते हैं। फिर कहता है उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होते रहता है, उस पाप को मैं नहीं सह सकता। अब राम जो है ये पूछा भी नहीं, न चेक किया। कहता है महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार, यानी सागर ने अंधभक्ति की तरह जो दिखाया, अंधभक्ति के रस में डूब के राम ने तीर प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने यह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, राम ने बिना वेरिफिकेशन के, राम का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन राम को किसी ने बरगलाया और राम ने कर दिया। कहता है कि शंभू को जो है तपस्या करने से ब्राह्मण मर जाएगा तो उसका जाके गला काट देता है। कौन सा भगवान बनाया है भाई आपने? क्यों क्योंकि पाड़े?
शंभुक सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, इसलिए ये कौन डिसाइड, ये ब्राह्मण डिसाइड करेगा, ये नहीं, ब्राह्मण कोई डिसाइड डिसाइड करेगा? आप तो फिर डिसाइड कर लीजिएगा। ये कौन? आप decide हाँ, कीजिए। हम डिसाइड करेंगे ना, हम करेंगे। चलिए वहाँ हमारा नहीं जाइए, शरीर है, हमारी, एक मिनट रुके जरा, हमारा भागिए मत, शरीर है, भागिए मत, हमारी आप यहाँ आ थिंकिंग जाइए है, पहले। सब देख रहे हैं कि भाग रहा है पाड़े, सब देख रहे हैं कि पाड़े भागने लगा, जैसे मैं बोलता हूँ ये भागने लगता है शुरू। ये कह रहा है कि शंभुक सशरीर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। एक बात बता पाड़े कि शंभुक ने सशरीर जाता ऊपर, इसका डिसीजन राम कैसे कर सकता था कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा? तपस्या वो राम की कर रहा था पाड़े। विष्णु भगवान शंभुक राम जो है, राम ही है, तो रहता है। पाड़े बता, किसकी हाँ, आराध्या राम कर तो रहा था? शंभुक राम की कर रहा था, राम, दिखा हमें हाँ विष्णु की, राम की। सबूत दिखा, पहले यहाँ दिखाने सबूत दे ही दिखा कि नहीं रहे कहाँ मुझे, पे, वहाँ नहीं पे दिखाना हमें, हमें सबूत दिखा ना कि कहाँ राम की आराध्या कर रहा था। राम कौन होता है बीच में डिसाइड करने वाला? अगर वो तपस्या कर रहा था शंभुक, तो तपस्या करके जो भी जिसकी तपस्या कर रहा होगा वो प्रसन्न होगा, वो आके बताएगा। और रावण को 10 सर दे दिया, रावण को पता नहीं कौन कौन से वरदान दे दिए, न जाने कितने राक्षस आए, कितने राक्षसों को सबने वरदान दे दिया। लेकिन एक शूद्र शंभुक जो है वो तपस्या कर रहा था, दर्द उपट गया है और करो सशरीर जाता। अरे सशरीर नहीं, उसमें साफ साफ लिखा है कि त्रेता युग में वैश्य और शूद्र को अधिकार ही नहीं है तपस्या करने का, ये लिखा हुआ है उसमें। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्या लिखता है कि तब राम ने प्रज्वलित बाण छोड़ दिया और यह वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। देख लीजिए आप, वसुधा यानी वहां की पूरी धरती जो है आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ उस पे होकर रसातल जल ऊपर को उछलने लगा। तो सब लोग आप देख लीजिए यहाँ पे कि राम कितना चतुर चालाक है कि समुंदर ने कहा तीर मार दिया, ये उनका पाप स्पर्श नहीं होता था, लेकिन श्रीलंका में नहीं मारा उसको, वहीं बैठे बैठे एक तीर चला देता ना, रावण और पूरा खानदान सब मर जाते। जो पूरा इतने न जाने कितना दिन लड़ाई करवा के, कितना लोगों को, बानरों को मरवा के कटवा के कितना दिन युद्ध किया। तो सब लोग यहाँ, सब लोग साफ साफ देख सकते हैं ये बंदा बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है इस पॉइंट पर। इसके पास जबान नहीं है, ये नहीं दिखा पा रहा है कि यहाँ पे जाति जो है आभीर का ही नाम क्यों लिया है। क्या आप ये कहना चाहता है कि जो राम का जो समय था, त्रेता युग था, उस समय आभीर जो जाति होती थी, क्या वो पापी होते थे? है जी? क्या राम के समय में जो काल्पनिक राम है, काल्पनिक रामायण है, उसमें आभीर पापी होते थे? किसी और बोलने का तो नाम दोगे, नहीं लिया जाति का, तो बोलो बोलने ना। दोगे? अरे भाई बिल्कुल कहाँ बोलने लिखा हुआ है कि बोलूं। अभी वहां तो लिखा हुआ है जो लुटेरे थे वे लोग मेरा जल पीते हैं, लुटेरों को मारा गया, पापी को मारा। तो सुन लिया आप लोगों ने? सब लोग देखिए ऊपर क्या लिखा है, वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। सबको दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है सबको? वहां आभीर आदि जातियों के मनुष्य, बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, सब के सब पापी लुटेरे। और कह रहा है कहाँ लिखा है? देखिए कितना बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है ये बंदा, इसके मुंह से आकार बकार तक नहीं निकल रहा है। अब इस हद पर आ गया है झूठ बोलने के, कह रहा है कहाँ आभीर लिखा है, और कह रहा है सब के सब पापी और लुटेरे थे। पूरे आभीर जाति को इसने क्या कहा वाल्मीकि रामायण में, इन ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके, कोई वाल्मीकि को हम नहीं जानते, ना उसका कोई प्रतत्व सबूत मिला है। ये ब्राह्मणों ने किताब लिखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आए हैं। क्या याद करके आए हैं कि पूरे के पूरी आभीर जाति जो है उस सब के सब पापी या लुटेरे थे। आई समुंदर कहा, अभी राम समुंदर को मारने का तैयार था। अब बताइए जो उसका दुश्मन है, वो दुश्मन भी राम को ज्ञान दे दिया कि नहीं नहीं हम पापी नहीं, वो वाला पापी है सब, हम तुमको पुल बनाने दे रहे हैं, तुम उनको मार दो, तो उनको मरवा दिया। बड़ा गजब का राम है भाई, है। अब हम बताते हैं इनकी प्रॉब्लम कहां से आती है। राम के खानदान का एक व्यक्ति था पूर्वज, उसका नाम था मनु। तो मनु के नाम पे फिर ब्राह्मणों ने, अब ये तो केवल इतना लिख देंगे कि भाई आभीर जो है क्यों पापी ये बता रहे हैं, तो उसका कारण इनका जो पुरखा है मनु, ऊ देता है। क्या देता है जरा सुनिए। ये कहता है, चैप्टर 10 है मनुस्मृति का 15 नंबर, कहता है ब्राह्मण से अम्बष्ट, मतलब 10-8, 10वां, इसी 10वें चैप्टर का 8वां नंबर भी मिलाइएगा तो उसमें ये लिखेगा कि ब्राह्मण जब किसी वैश्या से शादी कर ले या वैश्या से जब बच्चा लड़की उत्पन्न करे, उसको अम्बष्ट कहते हैं। तो कहता है कि ये ब्राह्मण जो है अगर किसी अम्बष्ट से यानी वैश्या से शादी किया है, जो लड़की है उसको अम्बष्ट कर रहे हैं, वो अम्बष्ट से फिर से जो बच्चा पैदा करेगा उसको क्या कहता है कि कन्याओं में उत्पन्न पुत्र क्रमशः आवृत आभीर। यहाँ देखें
ये दूसरा जो अम्बष्ट है, इससे ब्राह्मण जो बच्चा पैदा करेगा वो आभीर कहे जाते हैं। आयोगव से जो करेगा वो धिगवण कहे जाते हैं, और उप्र से जो करेगा आवृत। यानी ये बोल रहा है कि ब्राह्मण 2 बार वर्ण संकर करेगा, एक बार वैश्य का और दूसरी बार अम्बष्ट का, तब आभीर पैदा होगा। तो इनके यहाँ इन्होंने क्या लिखा है कि जो वर्ण संकर बच्चे हैं, पहले इन्होंने आभीर को वर्ण संकर बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि आभीर यादव वर्ग से लेके हर एक व्यक्ति जो है पहले रोटी बेटी संबंध हर जगह करते थे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कि आप जो है इसी जाति में करेंगे, ऐसी जाति में नहीं करेंगे, सबसे करते थे। तो जब सबसे करते थे तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म ग्रंथ में ये नियम बनाया कि वर्ण संकर है। तो जब इन्होंने वर्ण संकर ये साबित कर दिया, लिख दिया अपने किताब में, भाग गया, देख लीजिए सब लोग, देखिए भाग गया है ये, देखिए भाग गया ये। तो जब ये लिख दिया कि वर्ण संकर हैं, तो अब उसको गाली बना दिया। अब देखिए उसी में आगे 60 नंबर और 61 नंबर, ये कब का भाग गया था हमने देखा भी नहीं। अब देखिए क्या लिखता है 60 में, देखिए वर्ण संकर के ब्रैकेट हिंदी में दोगला लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए 61 नंबर में कहता है, जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर यानी दोगले उत्पन्न होते हैं, वह राज्य प्रजाओं के सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव राजा को इनकी उत्पत्ति रोकनी चाहिए। यानी ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण में इसलिए लिखा हुआ है इस चीज को, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि पहले इन्होंने वर्ण संकर जिन जिन जातियों को कह दिया, क्योंकि वो सब में रोटी बेटी संबंध बनाते थे, तो इन्होंने उनको वर्ण संकर दोगला कह के गाली दिया। फिर कहा कि जहां पे भी रहते हैं राजा को नष्ट कर देना चाहिए, और यही कारण था कि राम के माध्यम से इन्होंने नष्ट करवाया। कारण पापी और दुराचारी नहीं, पापी रूप के कारण और इस कारण नहीं, बल्कि इनको दर्द था कि इसको वर्ण संकर कहे थे, इसलिए नष्ट करवाना। ये इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये कहानी थी असल में। और वो क्या सोच रहा था कि ये कह देंगे, वो कह देंगे, इससे बच जाएगा। अरे बेटा, जितना आपने ना यहाँ कूद के आते हो, जितना ना जहाँ पढ़ाई खत्म करोगे ना, वहां से हमने पढ़ाई शुरू की है। एक किताब की बात हो तब ना, अरे हर किताब में इन्होंने गाली दी है। महाभारत के मौसल पर में धर धर के गाली दिया है पूरा। तो ये सब देख सकते हैं आप लोग कि इन्होंने भयंकर रूप से वर्ण संकर कहा है सारी जातियों को, गाली दिया है। और यही कारण था कि जब इन्होंने गाली की प्रथा ये शुरू कर दी, तो भारत के लोग डरने लगे और रोटी बेटी संबंध नहीं बनाते थे। कैसे कोई एक दूसरे जाति में करता था, ही लगता था गाली देने कि देखो वर्ण संकर है, दोगले हैं, ये हैं, वो हैं, 50 तरह की गालियां शुरू कर देता था। तो जब इस तरह के काम करता था, तो लोगों में, आपको पता है बहुजन समाज बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। बस सुना तो सुनते सुनते धीरे लोग संकड़ित होते गए, अपनी अपनी ही जाति में जैसा ब्राह्मण चाहा वैसा करने लगे, जातिवाद भयंकर रूप से बढ़ने लगा। एग्जाम्पल है ना, इसके धर्म ग्रंथ में लिख लीजिए। तो ये पूरे नस्लिया लोग हैं, और नस्ल की इस तरह से आप सब देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने धर्म ग्रंथों में क्या क्या लिख रखा है। आप लोगों को आदि से समझ में आया होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।